प्रणाम गुरुजी। खुश। सभी साथियों को नमस्कार। हम लोगों ने परसों जो चर्चा की थी, उस चर्चा पर कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न किसी का हो तो बात कर ली जाए, फिर इसके बाद आज की चर्चा शुरू की जाए। बताइए, कोई प्रश्न नहीं? स्पष्ट था गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। बोला था बोलिए गुरुजी बोलिए। कि आपने बोला था कि वो चारों इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाना, तो वो कैसे किया जाएगा गुरुजी? हम उसकी प्रक्रिया बताएंगे। जी जी। देखिए, हमारे शरीर के अंदर स्पीकर किसका ऑन है? ऑफ कर दीजिए। देखो किसका स्पीकर ऑन। स्वतः कर लिया करिए भाई, आप लोग इतने समझदार लोग होकर के इस तरह बेवकूफी करते हैं। कुंडलिनी जागरण की व्यवस्था के तहत, जो कि हठ योग का एक पार्ट कहा गया है, एक हिस्सा कहा गया है, लेकिन ये हठ योग का हिस्सा है नहीं। इसको क्यों कहा गया है और क्यों नहीं है, इसका वर्णन अभी मैं करूंगा। हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र हैं: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार। और इस शरीर के संचालन के लिए जो प्राण ऊर्जा का पूरे शरीर में प्रवाह होता है, इसके लिए प्रकृति के द्वारा 72,000 नाड़ियां हमें उपलब्ध करवाई गई। इन 72,000 नाड़ियों में से हम मात्र 72 नाड़ियों का ही प्रयोग कर पाते हैं पूरे जीवन में, और सारी की सारी नाड़ियां सुषुप्ता अवस्था में ही पड़ी रह जाती हैं। और उसी का परिणाम है कि हमारा ब्रेन की जो क्षमता है, मस्तिष्क की जो क्षमता है, वो 1/3 कम हो गई। ये दूसरे कंप्यूटर का मॉनिटर घुमा दो, उधर दीवार की तरफ कर दो, या वो डिस्टर्ब कर रहा है हमको। उसको दीवार की तरफ कर दो, मॉनिटर को दीवार की तरफ घुमा दो। हाँ, ऐसे ठीक, ओके। जैसा कि हमने अभी बताया कि हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र हैं, और इन 7 चक्रों के साथ साथ 72,000 नाड़ियां हैं, जिनमें से हम लोग अपने पूरे के पूरे जीवन में बस सिर्फ 72 नाड़ियों का इस्तेमाल कर पाते हैं। जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रतिभा है, हम उनकी बात कर रहे हैं। सामान्य जनमानस जो है, ये मात्र 3 नाड़ियों में ही अपना संपूर्ण जीवन गुजार देता है। सोचिए, हम लोग जो 3 नाड़ियों में अपना संपूर्ण जीवन गुजार देते हैं, अगर पूरी की पूरी 72,000 नाड़ियां हम लोग विकसित कर लें, जागृत कर लें, तो हम लोगों की शरीर की क्षमता, हमारी बुद्धि की क्षमता, हमारी जीवनी ऊर्जा की क्षमता, हमारी मस्तिष्क की क्षमता कितनी विकसित हो जाएगी। और इन नाड़ियों के संचालन के लिए हम लोग 10 तरह की प्राण वायु का इस्तेमाल करते हैं। इनमें से 5 प्राणवायु मुख्य हैं और 5 प्राणवायु लघु हैं, जो मैंने पूर्व के अपने सेमिनार में आप लोगों को बताया। मूलाधार के अंदर
मूलाधार कहाँ है? रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है जिसे कहते हैं पूंछ। तो रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है उसके नीचे एक 3.5 घुंडी के साथ एक नस ईश्वर ने हमें उपलब्ध करके दी। ये जो 3.5 कुंडली लगा करके नस हमारे मूलाधार में बैठी है, यह आवश्यकता के अनुसार अपनी कुंडलनी खोल देती है और रीढ़ के अंदर सुषुम्ना नाड़ी से पूरे के पूरे हमारे ब्रह्मांड तक जा सकती है। इसी को कहा जाता है कुंडलिनी। और इसी कुंडलिनी को एक्टिवेट करने का जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है कुंडलिनी जागरण। यह सर्प की आकृति में 3.5 कुंडली मारकर बैठा और इस कुंडली का जब विकास होता है, विस्तार होता है, तो ये हमारे मेरुदंड के अंदर, रीढ़ की हड्डी के अंदर से सुषुम्ना नाड़ी जो जा रही है पिट्यूटरी ग्लैंड तक, वहां तक ये जीवनी ऊर्जा को पहुंचाने का कार्य करता है। जब ये सुषुप्त होती है तब उस स्थिति में वैकल्पिक नाड़ियां जो हमारे शरीर के अंदर हैं, जिसमें बाएं तरफ की नाड़ी है इड़ा और दाहिने तरफ की नाड़ी है पिंगला, इन 2 नाड़ियों के द्वारा हमारा जीवन यापन होता रहता है। हमारे रीढ़ में 7 चक्र क्यों बताए गए हैं? ये 8 क्यों नहीं बताए गए हैं? 6 क्यों नहीं बताए गए? क्योंकि इड़ा और पिंगला ये दोनों रीढ़ की हड्डी के बगल बगल चलते हैं सर्पाकार, यूं। और जब ये सर्पाकार चलते हैं तो ये जिस जगह पर क्रॉस करते हैं उसको एक केंद्र माना गया है। फिर ये आगे बढ़ते, फिर दूसरी जगह क्रॉस करते, फिर दूसरा केंद्र माना गया है, फिर तीसरी जगह क्रॉस करते हैं, तीसरा केंद्र माना गया है। इस तरह यह 6 जगह क्रॉस करते हैं। आरंभ स्थल जो इनका है वो मूलाधार से है, रीढ़ की हड्डी के एकदम सबसे निचले हिस्से, जिसे कुंडलिनी का प्रथम केंद्र माना जाता है। इसके ऊपर द्वितीय केंद्र है स्वादिष्ठान। वह स्वादिष्ठान जननेन्द्रिय स्थल। इसके ऊपर मणिपुर नाभि स्थल, इसके ऊपर अनाहत हृदय स्थल, इसके ऊपर विशुद्ध जहां पर हमारी थायराइड ग्लैंड होती है, फिर उसके ऊपर आज्ञा चक्र, और आज्ञा चक्र पर आकर के ये कुंडलिनी का शेप आपस में जुड़ जाता है। इसके ऊपर ये नहीं जाता। लेकिन जो सुषुम्ना वाली 3.5 कुंडली मार करके जो विशेष नाड़ी ईश्वर ने हमें प्रदान की है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से ओतप्रोत है, वह सुषुम्ना नाड़ी के मध्य से पूरा ऊपर तक जाती है और आज्ञा चक्र का भी भेदन कर देती है, सहस्त्रार चक्र तक जाती है। ये क्यों निष्क्रिय रहती है? इसको प्रकृति ने निष्क्रिय क्यों बनाया? और अगर निष्क्रिय ही बनाना था तो हमें दिया क्यों? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो ये जो मध्य की कुंडलिनी नाड़ी है, जो सुषुम्ना के मध्य से ऊपर तक जाती है,
ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा से ओतप्रोत होती है, ईश्वरीय ऊर्जा से ओतप्रोत होती है। और ये जो इड़ा और पिंगला है बगल में जो चल रही है, ये सांसारिक ऊर्जा से ओतप्रोत होती है। एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक। तो मनुष्य क्योंकि संसार में जीता है, इसलिए यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा वाली नाड़ी, जिसे कुंडलनी कहा जाता है, यह ईश्वर द्वारा प्रदान तो कर दी जाती है, लेकिन यह सुषुप्त रहती है। और जो इड़ा और पिंगला है, ये नाड़ी निरंतर सक्रिय रहती है और हम लोग इसी के इर्द गिर्द अपना जीवन जीते रहते हैं। लेकिन जीवन जीते जीते कभी कभी बहुत विशेष परिस्थिति होती है, और उस विशेष परिस्थिति में क्या होता है कि हमें अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता महसूस होती है। तब हमारा काम इड़ा और पिंगला नाड़ी से नहीं चलता। तो वो जब अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता हमें होती है, उस समय हमारी कुंडलनी जो 3.5 घुंडी के साथ नीचे बैठी है, वो एकदम जागृत होती है, और जागृत होकर जिस चक्र को ऊर्जा देना होता है, उस चक्र को ऊर्जा दे देती है। तो ये आपातकालीन व्यवस्था है कुंडलनी, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से ओतप्रोत है, और ईश्वर ने विशेष परिस्थितियों के लिए हमें एज ए गिफ्ट प्रदान की है। ये नाड़ी जीव जंतुओं में 84 लाख योनियों में मनुष्य को छोड़कर बाकी और किसी भी योनि में नहीं होती। तो ये कुंडलिनी विशेष परिस्थितियों के लिए, विशेष स्थिति के लिए ईश्वर द्वारा प्रदान की गई आपातकालीन सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये नाड़ी है। अब आपातकालीन सुरक्षा कैसी, इस पर भी चर्चा हो जाए। दुर्घटना हो गई, व्यक्ति मृत्युतुल्य हो गया, शरीर का इम्यून सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। उस स्थिति में यह कुंडलनी अपने आकार को बड़ा करती है और जीवनी ऊर्जा मणिपुर चक्र पर जाकर के हिट कर देती है, और व्यक्ति मृत्यु के मुंह से वापस आ जाता है। व्यक्ति के साथ और कोई बड़ी घटना घट गई, माता पिता मर गए, कोई इष्ट मित्र पत्नी मर गई, हृदय पर आघात लगा, सेटबैक, और उस सेटबैक के कारण एकदम जीवनी ऊर्जा सिकुड़ गई। और जब जीवनी ऊर्जा एकदम सिकुड़ गई तो क्या हुआ, इस कुंडलनी ने अपने आकार को लिया और जाकर के अनाहत चक्र पर हिट कर दिया और आपको सेटबैक से बाहर निकाल दिया। ओशो, जिन्हें भगवान रजनीश कहा गया, इनकी आध्यात्मिक उपलब्धि का कारण ही यही था। इनकी प्रेमिका की मृत्यु हो गई, और उस प्रेमिका की मृत्यु के कारण ये इतना ज्यादा हाई डिप्रेशन में चले गए कि इन्होंने ये निर्णय लिया कि अब मैं अपने जीवन को खत्म कर दूंगा। और इन्होंने एक ऐसे भवन में जाकर के समाधि लेने का निर्णय लिया जहां पर कहा जाता था कि भूत प्रेतों का डेरा है। ये उस भवन में चले गए, रहने लगे, और वहां पर इन्होंने जब अन्न और जल को त्याग दिया और सघन साधना में चले गए समाधि के लिए, प्रेमिका के न रहने पर मानसिक स्थिति में दुख होने के कारण जब ये चले गए, तो उस समय अन्न जल को त्याग देने के बाद 14 दिन तक इनको मृत्यु तुल्य कष्ट हुआ।
और इसके बाद 21वें दिन इनकी कुंडली जागृत हुई और उस कुंडली ने सीधे इनके आज्ञा चक्र पर हिट किया और उस आज्ञा चक्र पर हिट कर देने से इनको ब्रह्मांडीय ज्ञान जो आज्ञा चक्र के अंदर प्रवेश हुआ, वह ब्रह्मांडीय ज्ञान वह ज्ञान था जो ब्रह्मांड के अंदर तरंग रूप में उपलब्ध है और इन्हें प्राश्चित हुआ कि ये मैं क्या कर रहा हूं। क्या मैं किसी महिला के प्रेम के लिए पृथ्वी पर आया था? मैं तो विश्व को दिशा देने के लिए आया था। और इनका आत्मज्ञान वहीं से जागृत हुआ और धीरे 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 ये एक अच्छे वक्ता के रूप में विख्यात हुए और इनको लोगों ने भगवान रजनीश कहा। यहां तक कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो पूछ लिया जाए, फिर आगे बढ़ा। शिवाय गुरुजी, बोलिए बोलिए। ये जो 72,000 नाड़ियां निष्क्रिय हैं, तो जब सक्रिय होती हैं तो इनमें संचार जीवनी ऊर्जा का होता है, किसी और चीज का होता है? जीवनी ऊर्जा जी। जीवनी ऊर्जा के, सुनिए, जीवनी ऊर्जा के संचार द्वारा इन नाड़ियों में पोषण मिलता है जी। और जब जीवनी ऊर्जा के संचार द्वारा इन नाड़ियों में पोषण हो जाता है, नाड़ियां व्यवस्थित हो जाती हैं, तब इसमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवेश होता है। अगर जीवनी ऊर्जा के संचार द्वारा इन नाड़ियों का पोषण नहीं हुआ है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का सीधा प्रवेश इनमें हो जाए तो ये नाड़ियां फट जाएंगी और व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाएगी। इसलिए ब्रह्मांडी, अरे आप हमारी भी सुना करिए, आप अपनी बोलते रहते हैं, पहले हमारी बात पूरी हो जाए करे तब बोला। जी जी जी। कोई व्यक्ति कोई बात या तो प्रश्न मत करिए और पूछ रहे हैं तो हमारी सुनिए भी तो। और जब जीवनी ऊर्जा के द्वारा इस नाड़ियों को शुद्ध कर दिया जाता है, इनका शोधन हो जाता है, इनके अंदर जो जगहों पर स्पॉट हैं जहां पर ऊर्जा के संचार होने में वह जगह ब्लॉक हो गई है, जीवनी ऊर्जा उन सबको खोलकर उनको प्रवाह करके जीवनी ऊर्जा एकदम सही कर देती है। तब ब्रह्मांडीय ऊर्जा का इसमें प्रवेश होता है और यह सारा का सारा शरीर दिव्य शरीर में परिवर्तित हो जाता है। फिर यह शरीर भौतिक रूप से दिखाई तो देता है, लेकिन अंदर से इसमें भौतिकता के सारे चतुर तत्व समाप्त हो जाते हैं और जब व्यक्ति समाधिस्थ होता है तो यह शरीर गायब हो जाता है, मरता नहीं। जैसे कि मीराबाई, शरीर ही गायब हो गया। चैतन्य महाप्रभु मरे नहीं, शरीर गायब हो गया। जैसे कि तुकाराम मरे नहीं, शरीर गायब हो गया। ऐसे बहुत से संतों का वर्णन हमारे यहाँ इतिहास में मिलता है। अब बताइए, अब आप क्या कह रहे हैं? मेरा ये कहना है, इन 72,000 नाड़ियों को जो जीवनी ऊर्जा की सप्लाई है वो सबसे पहले सुषुम्ना से होगी, मतलब सबसे पहले सुषुम्ना सक्रिय होगी, फिर इनमें सप्लाई पहुंचेगी जीवनी ऊर्जा की। हाँ जी। और सुशील जी क्या कह रहे थे? गुरुजी, मैं ये पूछ रहा था कि जितने मस्तिष्क के जो रोग होते हैं, क्या उसको इस प्रतिक्रिया से लोगों का ठीक हो सकता है या कुछ अलग अलग विशेष परिस्थितियां रहती है? जैसे फिट्स हो गए। दुनिया का कोई रोग, कोई पीड़ा, कोई कष्ट ऐसा नहीं है, दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों आप अपने ब्रह्मांडीय ऊर्जा के द्वारा जागृत करके
उनका निदान कर सकते हैं। कोई चीज इससे परे नहीं, क्योंकि हमारे रोगों का जो कारण है वह हमारे चित्त के अंदर बैठा हुआ संस्कार होता है। और जब हमारी यह ऊर्जा सक्रिय हो जाती है तो चित्त के अंदर बैठा हुआ जो संस्कार है वो संस्कार निर्बल होकर, निष्क्रिय होकर समाप्त हो जाता है। बोलिए क्या कह रहे हैं? बस यही सवाल था गुरुजी मेरा। गुरुजी पुनीत बोल रहा था। बोलिए। गुरुजी मेरे को पूछना था, ये जो हम फिर ब्रह्मास्मि कर रहे हैं, इसमें जो हमारी एनर्जी ब्लॉक है 112 केंद्रों में, वो सब खुल के तो ये नाड़ियां सारी जो है वो उसमें एनर्जी जानी शुरू हो जाएगी, 72,000 नाड़ियां जानी शुरू हो जाएगी, बशर्ते जैसे मैं बता रहा हूं आप लोग अभ्यास करेंगे तब। जी। मुझे तो 5-7 लोगों को छोड़ करके बाकी और कोई गंभीरता से अभ्यास करता दिख ही नहीं रहा है। यहाँ पे स्थिति यह है कुछ लोगों की कि मेरा प्रवचन खत्म होने के बाद वो लोग ऐसे बंद कर देते हैं जैसे कि टीवी पे कार्यक्रम देख लिया, अब काम खत्म हो गया। तो अगर ये विचारधारा है कि मेरा प्रवचन सुनने से नाड़ियों में प्रवाह हो जाएगा तो वो उनका भ्रम है, और ये लोग कभी भी साधना में सफल नहीं होंगे। साधना निरंतर अभ्यास का विषय। जी गुरुजी। और कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा किसी की? जी प्रणाम, यतन बोल रहा हूँ। बोलिए जी, ये जो नाड़ियां हैं ये बंद किन्हीं कारणों से होती हैं? जब शिशु ने जन्म लिया तो ये उस समय बंद होती आपके होंगी? संस्कारों के दूषित होने के कारण से। जी धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। तो ये जरूरी नहीं होता कि पहले मूलाधार खुलेगा फिर स्वादिष्ठान, कोई भी चक्र खुल सकता है पहले? नहीं है, परमिशन दो। ऐसा नहीं। और बताइए। शिवाय बात कर रहा हूँ गुरुजी। सुषुम्ना के सक्रिय होने पर अगर 72,000 नाड़ियां सक्रिय हो गई और एक व्यक्ति शरीर छोड़ देता है तो अगले जन्म से सारा प्रोसेस दोबारा से करना पड़ेगा? नहीं, जन्म ही नहीं होगा उसका। अच्छा। फिर तो वह कारण शरीर में समाहित हो जाएगा ना। जब रसा स्वादन का कोई भी संस्कार उसमें रह ही नहीं गया तो वह पुनः जन्म लेकर करेगा क्या? जी। वो अपने कारण शरीर में समाहित हो जाएगा। और जो देव ऊर्जाएं समय समय पर आती हैं जाती हैं एक बड़े अंतराल के बाद, वो फिर अपने किसी संस्कार के कारण से आ रही? वो विश्व की मतलब कि ब्रह्मांडीय व्यवस्था के संतुलन के लिए आती जाती, विशेष परिस्थितियों में उन्हें भेजा जाता। तो ये किनका निर्णय है? मतलब वो पूर्ण ब्रह्म में क्यों नहीं समा गई, ये उनका निर्णय है? आपके प्रश्न ज्यादा पूछने की वजह से एक तो इसमें मिश्रा जी हैं कोई, उन्होंने स्पेशली संस्थान फोन किया था कि शिवाय जी इतनी बात करते हैं कि हम लोगों को बात करने का मौका ही नहीं मिलता। नहीं तो उन्होंने अभी तक कोई प्रश्न नहीं पूछा? मिश्रा जी जुड़े हैं आप? देखिए अभी भी नहीं बोल रहे वो तो। अभिषेक जी, अभिषेक मिश्रा जी, बिलासपुर से, छत्तीसगढ़। शायद जुड़े नहीं है गुरुजी आज। गुरुजी प्रणाम, मैं कुछ पूछना चाह रहा था। नाम बताइए। राकेश भारद्वाज। हाँ बताइए राकेश जी। अच्छा, जैसे अगर किसी का अंग भंग है या कोई इंटरनल पार्ट डैमेज है तो उसके साथ क्या होता है? जैसे आपने बताया कि नाड़ी पात्र जलना, नाड़ियां अपनी जगह काम करती हैं, उसका शरीर के बनावट या किसी के हाथ कट जाने या पैर कट जाने से उसका कोई मतलब नहीं होता। जी धन्यवाद। गुरु जी प्रणाम। बोलिए नाम जी बताइए। मैं भवानी प्रसाद बोल रहा हूँ। बोलिए भवानी जी, अब जो ये सुबह शाम सिर्फ अभ्यास करना पड़ेगा या दिन में भी और करना पड़ेगा? आप सुबह शाम कर रहे हैं? जी, रात को सोने से पहले और सुबह। झूठ मत बोलिए। जो व्यक्ति अभ्यास कर रहा है उसकी ऊर्जा से मैं समझ लेता हूँ कि वो कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। ईमानदारी से बताइए, आप सुबह शाम कर रहे हैं? जी मैं तो सुबह कर रहा हूँ, रात को सोने से पहले भी कर रहा हूँ। नहीं,
क्योंकि अगर आप कर रहे होते तो आपकी वाणी की ऊर्जा अब तक बदल गई होती, 10 दिन हो गया। ठीक है, नियमित करिए तो रिजल्ट नजर आएंगे। तो मैंने कहा कि ये कुंडलनी की जो ऊर्जा है, ये आपातकालीन स्थिति में प्रयोग करने के लिए ईश्वर द्वारा दिया गया एक गॉड गिफ्ट। इसे वैसे हठ योगी, वैष्णव परंपरा में जो हठ योग करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने कहा कि ये हमारी योग पद्धति है। जबकि आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा कि कुंडलनी जागरण विधान का वर्णन किसी भी धर्म ग्रंथ में, किसी भी योग ग्रंथ में कहीं भी नहीं पाया गया है। लेकिन हठयोगी इसको जबरदस्ती अपना कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कुंडलनी के जागरण का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस उनको काफी देर से पता चला, और जब उनको काफी देर से पता चला तो उन लोगों ने अपने शास्त्रों में इसका वर्णन जो कहीं नहीं किया था, तो वो कोई शास्त्रीय प्रमाण दे नहीं पाए, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चला कि ये कौन सा विज्ञान है। ये शैव जीवन शैली का विज्ञान था। काशी के अंदर अघोर साधना करने वाले कुछ गिने चुने लोगों तक ये ज्ञान था, बस। इसलिए वैष्णव ग्रंथों में इसका वर्णन कहीं नहीं मिलता। लेकिन वैष्णव में वो हठयोगी हैं, जब इस विद्या का प्रचार प्रसार समाज में हुआ तो उन वैष्णव हठयोगियों ने इस विद्या को वैष्णव विद्या की मोहर लगाने के लिए कहा कि कुंडलनी जागरण का विधान हमारे हठयोग का हिस्सा है। लेकिन शास्त्र ऐसा कहीं भी नहीं कहते। हमारी पूरी की पूरी जो शैव जीवनी ऊर्जा का विज्ञान है, इसमें इस विद्या को औरा चक्र में संचरण, औरा चक्र में जीवनी ऊर्जा का संचरण के नाम से जाना गया है। कुंडलनी शब्द जो है, यह भी मात्र 125 साल पहले दिया गया है। शैव साधना पद्धतियों में अघोर साधना जो है, उसमें जीवनी ऊर्जा के औरा चक्र संचरण के नाम से इस विद्या को जाना गया है। वैष्णव दर्शन के अनुसार हमारे शरीर के अंदर जो 7 चक्र हैं, जिनमें से 6 स्थानों पर यह ऊर्जा क्रॉस करती है, इन 7 चक्रों में से 2 चक्र गर्दन के ऊपर आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र गर्दन के ऊपर, और बाकी 5 चक्र विशुद्ध चक्र, अनहद चक्र, मणिपुर चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र, मूलाधार चक्र, ये गर्दन के नीचे है। शैव साधना पद्धति में नीचे के इन 5 चक्रों को जागृत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप भगवान शिव की छोटी सी तंत्र विधा के द्वारा मूलाधार में बैठे हुए कुंडलनी, जो 3.5 चक्र लगाकर बैठी है, वह रीढ़ के सुषुम्ना नाड़ी से होते हुए सीधे आज्ञा चक्र को हिट कर सकती है। इसीलिए शैव साधक नीचे के 5 चक्रों के शोधन पर कभी भी आवश्यकता महसूस नहीं करते। क्यों नहीं करते? कारण समझिए। वो इसलिए नहीं करते कि वैष्णव की तरह
उनका आहार विहार विचार दूषित नहीं है। और जब उनका आहार विहार विचार दूषित नहीं है तो उनकी वह नाड़ियां स्वतः शोधित होती हैं पहले से ही। और जब वो पहले से स्वतः शोधित होती हैं तो सीधे वो लोग कुंडली के मूलाधार से ऊर्जा को आगे बढ़ाते हैं और आज्ञा चक्र पर हिट करते हैं और सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं ब्रह्मांड से। इसलिए हम लोग क्योंकि वैष्णव जीवन शैली में जीते हैं, नगरों में रहते हैं, मकानों में रहते हैं, वाहनों से चलते हैं, हम लोगों के जीवन की कार्यशैली जो है वह छल कपट धूर्तता बेईमानी मक्कारी पर निर्भर है। इसलिए हमारे ब्रेन के अंदर चित्त में जो नकारात्मक संस्कार हैं जो हमें धोखा देने के लिए प्रेरित करते हैं, जो हमें किसी को छल कपट करने के लिए प्रेरित करते हैं, जो हमें चोरी करने के लिए प्रेरित करते हैं, जो हमें झूठ बोलने के लिए प्रेरित करते हैं, उन संस्कारों के प्रभाव में हमारे मस्तिष्क के अंदर ऐसे रसायनों का, ऐसे हार्मोनों का निर्माण होता है कि वह निर्माण जब हमारे गले के नीचे उतरकर हमारे कर्मेंद्रियों में फैलता है तो वह हमारी नसों को ब्लॉक करता चला जाता है। क्यों? इसलिए कि ईश्वर हमेशा ये चाहता है कि हम सद्मार्ग पर आगे बढ़ें, लेकिन हम संसार में सद्मार्ग पर नहीं चल सकते सांसारिक नियमों के कारण, माया के प्रभाव में। इसलिए ईश्वर दंड स्वरूप हमें हमारी नसों में नाड़ियों को ब्लॉक कर देता है। इस वजह से हमें सिद्धियां प्राप्त होने में पहले नाड़ियों का शोधन करना पड़ता है, फिर नाड़ियों का शोधन करने के बाद फिर हमें ईश्वरीय ऊर्जा देवत्व की प्राप्ति होती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यदि नाड़ियों के उन बिंदुओं को हमने शोधित नहीं किया है तो क्या होगा? देवत्व की देव ऊर्जा के प्रवेश करते ही वह नाड़ियां जो ब्लॉक हैं वो फट जाएंगी, और जब वो फट जाएंगी तो यह पिंड नष्ट हो जाएगा। कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो पूछिए। गुरुजी, राकेश भारद्वाज बात कर रहा हूँ। बोलिए। तो आप एक बार पहले बता रहे थे कि आचार विचार और ये व्यवहार, इसका बारे में भी आप बताने वाले थे कि कैसा होना चाहिए। इसे बंद करके उसे शुरू करें? जी नहीं, मतलब मैं प्रश्न ये है कि वो कब बताएंगे? जिस दिन जो अध्याय चल रहा है उस दिन उस अध्याय पर बात की जाएगी ना। ठीक। और कोई प्रश्न किसी का? जी यतिन बोल रहा हूँ। जो हम चित्त में संस्कार की बात कर रहे हैं और जिनको पतंजलि ने चित्त की वृत्तियां कहा है, दोनों एक ही वो चीज अलग है, वो अलग है। अष्टांग योग में मत जाइए। कुंडली जागरण विज्ञान अलग है, अष्टांग योग विज्ञान अलग है। चित्त की वृत्तियों के शोधन की पद्धति जो अष्टांग योग में दी गई है जी, वह चित्त का शोधन का मतलब यह है कि हमारा चित्त दूषित है। जो बात मैं पहले से कह रहा हूं कि चित्त के अंदर छिपे हुए संस्कार जी, हमारे मस्तिष्क को नकारात्मक हार्मोन बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, और जब नकारात्मक हार्मोन बनता है तो हमारी नाड़ियां उससे ब्लॉक होनी शुरू हो जाती हैं। और जब 72,000 पाप हम कर लेते हैं तब प्राण ऊर्जा पर हार्मोन का आघात शुरू होता है, और वो आघात जब प्राण ऊर्जा पर होता है तो क्या होता है? हमारे शरीर के अंग फेल होना शुरू हो जाते हैं। किडनी फेल हो जाती है, पैंक्रियास फेल हो जाता है, लीवर फेल हो जाता है, हमारे ब्रेन के अंदर के पैरालिसिस हो जाते हैं, टिश्यूज फेल हो जाते हैं।
थायराइड फेल हो जाता है, डिफरेंट ऑर्गन फेल होना शुरू करते हैं जब हमारे पाप 72,000 की संख्या को क्रॉस कर जाते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ शैव जीवन शैली में निर्मल चित्त की बात कही गई है, और जब तक चित्त निर्मल नहीं होगा तब तक आप रोग मुक्त नहीं हो सकते। दुनिया की कोई भी दवाई खा लीजिए, स्थायी लाभ हो जाएगा, लेकिन जब तक उस रोग की उत्पत्ति का हार्मोन मस्तिष्क के अंदर बनता रहेगा तब तक वह रोग बार बार करके खड़ा होता रहेगा। जैसे कि आपको डायबिटीज बढ़ गई, आपने इंसुलिन ले ली, तो इंसुलिन के प्रभाव में डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन जैसे ही इंसुलिन का प्रभाव कम होगा डायबिटीज अपनी पुरानी अवस्था में फिर पहुंच जाएगी, क्योंकि ब्रेन से जो हार्मोन डायबिटीज बढ़ाने वाला बन रहा है आपने उसका उपचार नहीं किया, इंसुलिन ऊपर से लेकर के एक टेम्परेरी इलाज कर लिया, इसलिए डायबिटीज ठीक नहीं होती। लेकिन अगर वह हार्मोन जिसके कारण डायबिटीज हो रही है वह हार्मोन को अगर आप सही कर लें तो आपको इंसुलिन की जरूरत नहीं है, अपने आप आपका पैंक्रियाज उतना हार्मोन इंसुलिन के रूप में बनाने लगेगा कि आपको बाहर से किसी एक्सटर्नल इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यति जी समझ आई मेरी बात? जी धन्यवाद। और कोई प्रश्न किसी का? प्रणाम गुरुजी, जितेंद्र बोल रहा हूँ छत्तीसगढ़ से। बोलिए। गुरुजी, जिन बच्चों का जैसे 7-8 साल के बच्चों का किसी को डायबिटीज हो जाता है या फिर किसी को हार्ट में प्रॉब्लम होती है तो उनका भी क्या 72,000 जो पाप वगैरह हो जाते हैं गुरुजी, की और कुछ दूसरा कारण रहता है? चित्त में अगर संस्कार दूषित नहीं है तो क्यों हो जाएगा रोग? आजकल बच्चों का कुछ बच्चों का ऐसे तो बच्चों का शरीर इस समय आपको बच्चा दिख रहा है ना, लेकिन वो तो पाप की गठरी लेकर ही जन्म ले रहा है ना। जी जी गुरुजी। तो वो जो जन्म जन्मांतर के पापों की गठरी कंधे पर लाद के घूम रहा है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में, तो उसमें जिस क्षण 72,000 पूरे हो जाएंगे रोग पैदा हो जाएंगे। ठीक है जी गुरुजी। और कोई प्रश्न किसी का, कोई बाकी कोई जिज्ञासा? नहीं तो आगे बढ़ा जाए। मैं पूछ लूं गुरुजी, किसी वक्ता को नहीं दिक्कत तो नहीं? पूछिए, आपको पूछने को मना नहीं है, लेकिन औरों को मौका दिया करिए। और लोगों की शिकायत है कि आप इतना प्रश्न पूछते हैं कि दूसरे पूछ ही नहीं पाते। नहीं, जब भी अगर मेरे बीच कोई बोलता है तो मैं उसे पहले बोलने का अवसर दे देता हूँ अक्सर। चलिए ठीक है, हाँ बताइए क्या जानना चाहते? मेरा बस ये कहना है कि वैष्णव पद्धति कह रही है कि सारे चक्रों को जागृत करने की आवश्यकता है। शैव पद्धति का कहना है कि मूलाधार की ऊर्जा को सीधा 6ठे केंद्र तक ले जाओ। जब ये मार्ग जब एक है तो भेदन करते हुए जाएगी तो उनको जागृत नहीं करेगी बीच के चक्रों को? नहीं, भेदन के लिए कोई वहां पे रेलवे क्रॉसिंग का गेट थोड़ी लगा हुआ है, तो बाईपास से जाएगी। भाई इला और पिंगला नाड़ी जो है ये सुषुम्ना को कहीं काटती नहीं है जी। सुषुम्ना एक अलग सेपरेट ट्रैक लाइन है। इड़ा और पिंगला उस सुषुम्ना के बगल से क्रॉस करती हुई निकल जाती हैं। लेकिन आपने कहा जहाँ दोनों का क्रॉस होता है वहाँ एक चक्कर होता है। इड़ा और पिंगला का जहाँ क्रॉस हो रहा है सुषुम्ना, इसमें तीसरी नाड़ी का नाम नहीं लिया मैंने। हाँ, लेकिन इन्हीं क्रॉस के मध्य से सुषुम्ना नहीं निकलती क्या? नहीं, तो फिर वो कहाँ से निकलती? एकदम सेपरेट लाइन है, वो इमरजेंसी प्रोविजन है, आपातकालीन नाड़ी है, और वो नाड़ी सीधे मूलाधार से लेकर के आज्ञा चक्र तक एक नाड़ी है, सीधी सिंगल। जी, अब आया समझ। ठीक है जी। किसी का माइक ऑन है? माइक बंद करो। जिस पर साधक को अपने काम करने की जरूरत है। अब देखिए, एक चिंतन और करना। चिंतन क्या है?
हमारे गर्दन के ऊपर 2 चक्र हैं, एक और ब्रह्मांड 2, और ज्ञानेंद्रियां 4 हैं, आंख, नाक, कान, मुंह। तो यह 2 चक्र इन 4 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्रभावित हो रही है। अगर यह 4 ज्ञानेंद्रियों को हम नियंत्रित कर लें, गर्दन के ऊपर की जो 4 है, बस बाकी शरीर का मतलब ही नहीं कह रहा हूं, इन 4 ज्ञानेंद्रियों को अगर हम नियंत्रित कर लें, प्रभावित कर लें, तो हमारे यह 2 चक्र अभी इसी समय जागृत हो सकते हैं। इन 4 ज्ञानेंद्रियों को कैसे प्रभावित किया जाएगा, कैसे नियंत्रित किया जाएगा, ये हम अपने आहार खंड के प्रवचन पे बताएंगे। ये बहुत कठिन विज्ञान नहीं है, विज्ञान बहुत सरल है, लेकिन हम लोग इसको कठिन बना रखे हैं। अब जो वाह इंद्रियां हैं, जिनको कि हमारे 4 ज्ञानेंद्रियां चलाती हैं, उनमें क्या क्या काम होते हैं? सूंघना, रसना, स्वाद, बोलना, देखना और सुनना। कितनी चीजें हुई बताइए? 5। सबसे पहली चीज क्या है? सूंघना, जिह्वा चखना, देखना, बोलना और सुनना। 5। बस सिर्फ इन्हीं 5 चीजों को नियंत्रित करना है और कुछ नहीं करना है। और हम लोग पूरे जीवन लगे रहते हैं, पूरे जीवन लगे रहते हैं और इन 5 चीजों को नियंत्रित नहीं कर पाते और अपना सर्वनाश करके पाप की गठरी कंधे पर लाद करके और शरीर छोड़ के चले जाते हैं। जबकि सोचे कितनी सरल है, भगवान ने कितनी सरल व्यवस्था बनाई है। बस सिर्फ 5 चीजें नियंत्रित करने, 5 तरह के रसास्वादन को नियंत्रित करना है, कुछ नहीं करना है। लेकिन ये 5 तरह की जो आपके रसास्वादन की इंद्रियां हैं, यह 84 लाख तरह के संस्कार विकसित करती है। इन 5 से 84 लाख, और वह 84 लाख संस्कार का अनुपात आपको देवता या असुर बनाता है। इस तरह से जो हमारी ये इंद्रियां हैं, जो साधना है, ये बहुत सरल है, लेकिन हमारे चित्त के अंदर बैठा हुआ जो संस्कार है, जो जन्म जन्मांतर से वहां छिप कर बैठा हुआ है, वह चित्त के अंदर बैठा हुआ संस्कार चित्त में तरंग पैदा करता है और चित्त बुद्धि में कंपन पैदा करती है। बुद्धि मस्तिष्क को हार्मोन बनाने के लिए निर्देश देता है और जब वह हार्मोन बन जाता है तो हमारी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां उसको हार्मोन को अनुसार रसास्वादन के लिए एक्टिव हो जाती है। आप एक कल्पना करिए, बस सिर्फ कल्पना करने को कह रहा हूं कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसका कोई स्वाद नहीं,
जो सूंघ नहीं सकता, देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता और बोल नहीं सकता। अब उस व्यक्ति को आपको रसास्वादन कैसे कराएंगे? उसके कर्म बंधन का कारण कैसे बनेंगे? है कोई रास्ता? बताइए। गुरुजी स्पर्श के द्वारा। बिल्कुल सही जवाब दिया। त्वचा, लेकिन वह सीमित है। त्वचा का स्पर्श करने के लिए हमारी जो 4 ज्ञानेंद्रियां हैं यह प्रेरित करती। हमें आंख कहता है कि गुलाब अच्छा है, तो त्वचा उसको तोड़ती। फिर नाक कहती है सूंघ लेते हैं, और फिर इसके बाद उसकी पत्ती तोड़ के जीभ में डाल के चबा लेते हैं। तो त्वचा को वह प्रेरणा किसने दी कि इस गुलाब को तोड़ो? आंख ने। त्वचा ने तोड़ा आंख के कहने पर, फिर नाक ने सूंघा और मुंह ने खा लिया। एक पाप हो गया। तो ये जो पूरा का पूरा क्रम है, इस क्रम में ईश्वर ने हमें पाप करने के विकल्प बहुत कम दिए हैं, बहुत कम दिए, बहुत कम दिए। और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जागृत करने के विकल्प बहुत सारे दिए हैं। 72,000 नाड़ियां दी हैं ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जागृत करने के लिए। लेकिन हम अपने चित्त के अंदर विकृत संस्कारों के प्रभाव में 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय में ही उलझ के रह जाते हैं, और 72,000 नाड़ियां जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा के लिए दी हैं उनका पोषण नहीं करते। ऐसा ही होता है जीवन में कि नहीं होता? बताइए। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो ये हमारे सोचने का, हमारे संस्कार का, हमारे कार्यशैली का तरीका ही गलत है। इसीलिए हम परेशान है। फिर कहते हैं हमने तो कोई पाप किया नहीं, भगवान पता नहीं कहा है हमको दंड दिए जा रहे। इस विज्ञान को जिस दिन समझ लोगे कि 72,000 नाड़ियों को जागृत करना है और ये 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रियों को निष्क्रिय करना है, ये विज्ञान जिस दिन समझ लोगे उसी दिन रसास्वादन का विज्ञान आपको समझ में आ जाएगा, और आप सभी तरह के बंधनों से मुक्त होकर ब्रह्मांडीय ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाएंगे, जैसे आदिगुरु शंकराचार्य जी हो गए थे। और फिर आप मिरेकल करेंगे, चमत्कार करेंगे। हमारे 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों में जो संस्कारों का चिंतन है, संस्कारों का जो कंपन है, यह संस्कारों का कंपन मस्तिष्क में जो हार्मोन बना रहा है, उस हार्मोन का रॉ मटेरियल कहां से आ रहा है जिससे वह हार्मोन बना रहा है? जो हम इनपुट, ये आपने प्रश्न पूछा है क्या जी सबसे? हाँ, ये प्रश्न है, बताइए। जो हम बाहर से अपने आंखों, नाक, मुंह के द्वारा शरीर के अंदर डाल रहे हैं इनपुट की तरह से सिस्टम में, क्या वो उसका आहार है? यही आहार है, यही वो रॉ मटेरियल है, यहीं से ले रहे हैं। और जब ये सब हम अपने अंदर डाल रहे हैं तो हमारे अंदर की जीवनी ऊर्जा बाहर जा रही है, और हमारा दिन प्रतिदिन, क्षण प्रतिक्षण क्षय हो रहा है, क्षरण हो रहा है, और हम मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हम ये आहार करना बंद कर दें
अपने ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से आहार करना बंद कर दें तो हमारी जीवनी ऊर्जा बाहर की तरफ नहीं जाएगी, फिर वो अंदर की तरफ कार्य करना शुरू करेगी। क्योंकि ऊर्जा जो होती है वो कभी इनएक्टिव नहीं होती है, वो एक्टिव ही रहती है। और जब वो एक्टिव रहेगी तो क्या करेगी अंदर काम? वो नाड़ियों का शोधन शुरू कर देगी, आपको दिव्यता देना शुरू कर देगी। इसलिए हमें अपने आहार को संयमित करना है। मणिपुर चक्र जो कि नाभि है, इससे 2 चक्र ऊपर हैं, अनाहद और विशुद्ध। और मणिपुर चक्र नाभि से 2 चक्र नीचे हैं, स्वादिष्ठान और मूलाधार। और मणिपुर चक्र क्या है? मणिपुर चक्र भगवान विष्णु का प्रतीक स्थल है। इसका बीजाक्षर जो है वो है रण, रा और मा, रा, ये इसका बीजाक्षर। राम शब्द की उत्पत्ति यहीं से हुई। रा और आधा माँ को पूरा माँ कर दिया। तो रा, उसके ऊपर जो बिंदी लगी है माँ की, उसको शब्द रूप में प्रकट कर दिया गया और उसे कह दिया गया राम। और मणिपुर चक्र जो है वो किसका है? विष्णु का प्रतीक स्थल है, इसलिए राम को विष्णु का अवतार घोषित कर दिया गया। यह चक्र अग्नि प्रधान चक्र है। शरीर में जो 5 तत्व है जिनसे शरीर संचालित होता है, इसमें अग्नि तत्व नाभि में है। इसीलिए देखिए, नाभि अपने स्थान से थोड़ा भी दाएं बाएं ऊपर या नीचे हो जाती है तो शरीर में सब कुछ वही रहता है, लेकिन अग्नि का संतुलन बिगड़ जाता है और आपका शरीर बीमार हो जाता। होता है कि नहीं होता है? बताइए। जी जी बिल्कुल होता है। तो ये वो चक्र है जिस चक्र के अंदर अग्नि तत्व की ऊर्जा है, और उस अग्नि तत्व की ऊर्जा के चक्र के अपने स्थान से दिग्भ्रमित हो जाने के कारण, अपने स्थान को छोड़ देने के कारण यह पूरा का पूरा शरीर हिल जाता है। और ये जो नाभि है, इससे ये 72,000 नाड़ियों का कनेक्शन जुड़ा हुआ है। इसीलिए इसके शरीर में किसी भी तरह का कोई भी रोग हो, वो बस सिर्फ और बस सिर्फ भारतीय नस्ल के गौवंश का चंद्र पद्धति से बनाया गया घी अपनी नाभि में लगाना शुरू करे। 3 महीने के अंदर उसके सारे रोग अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि घी के अंदर जो स्वर्ण भस्म होगी, स्वर्णांश होगा, वह स्वर्णांश नस नाड़ियों में नाभि के माध्यम से जाकर के व्यक्ति को स्वस्थ कर देंगे। इसलिए इस अग्नि चक्र को जीवित रखना, सक्रिय रखना, सही स्थान पर रखना, देव तुल्य मानकर इसको पूरे के पूरे शरीर में सबसे अधिक महत्व देना परम आवश्यक होता है। शरीर में कह रहा हूं, मस्तिष्क में नहीं कह रहा हूं। अभी तो सुन लीजिए, गर्दन के ऊपर की चर्चा बाद में करूंगा, अभी गर्दन के नीचे की कर रहा हूं। मस्तिष्क शरीर का हिस्सा नहीं है। यहां तक मेरा विषय समझ में आया? जी गुरु जी। जी गुरु जी। गुरु जी। तो ये अग्नि तत्व का इतना महत्व क्यों है, इसको भी समझ लिया जाए। ब्रह्म तत्व में
जब भगवान शिव की ऊर्जा का प्रवेश हुआ तो ब्रह्म तत्व के इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो सूक्ष्म रूप से ब्रह्म तत्व में विद्यमान थे, उसमें ईश्वरीय ऊर्जा का संचार हुआ। संचार होने से यह तीनों एक्टिव हो गए। पहले निष्क्रिय पड़े, तब सक्रिय हो गए। और जब ये तीनों सक्रिय हुए एकदम, तो इनमें घर्षण पैदा हुआ। और जब घर्षण पैदा हुआ तो सबसे पहला तत्व कौन सा बना? उष्मा, आग। और उसने इनके आकार में विस्तार शुरू कर दिया। और जब आकार में विस्तार शुरू किया तो एक सीमा के बाद उसमें विस्फोट हो गया, ऊर्जा बढ़ गई। जैसे हम कह रहे हैं ना कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा शरीर में घुस जाए और नस नाड़ियों में ब्लॉकेड हो तो क्या होगा? वह नस नाड़ियां फट जाएंगी। इसी तरह से सुषुप्ता अवस्था में पड़े हुए ब्रह्म तत्व में जब शिव ऊर्जा का प्रवेश हुआ तो वहां पर नाड़ियों में अचानक हलचल शुरू हुई, उष्मा का विस्तार हुआ और वह ब्रह्म तत्व विकसित हुआ बहुत तेजी से। और उसका इतना तेज विकास हुआ कि वह फट गया। और उसके फटने से क्या हुआ? इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई। इस तरह से अग्नि तत्व सृष्टि का प्रथम तत्व हुआ। इसलिए अग्नि तत्व का महत्व हमारे जीवन में सदैव सदैव ज्यादा रहेगा। इसलिए नाभि का महत्व हमारे जीवन में शरीर के लिए सदैव और सर्वथा रहेगा। नाभि स्थल भगवान विष्णु का स्थल है, जैसा हमने अभी परसों के प्रवचन में बताया था। विष्णु शेषनाग पर लेटे हुए हैं जो कि हमारी आंतें हैं। क्षीर सागर है जो कि आंतों के अंदर से पोषक तत्वों को निकालने के लिए जो वहां पर रस भरा हुआ है, वह क्षीर सागर है। और भगवान विष्णु के नाभि स्थल से कमल का फूल निकल रहा जो कि मेरुदंड है। उस कमल के फूल को कपाल समझा गया है और उसके ऊपर भगवान शिव का वास। ये हमारी पूरी की पूरी तात्विक संरचना है। 9 बज गए। अब प्रवचन कहिए तो आगे बढ़ाया जाए और जिनको समय का अभाव हो तो फिर बंद किया जाए। जी जारी रखिए। जी जारी रखिए गुरु जी। जी गुरु जी जारी रखें। केशव भारद्वाज जी कहाँ चले गए? शिवाय भारद्वाज जी? अरे मैं सोच रहा था बाकी लोग ही बोल लें। जब बोलने का भाव हो जाएगा तो फिर मैं अंत में पूछा करूंगा। अभी मैंने यही निर्णय लिया है। नहीं, आज वो जो आपत्ति कर रहे थे मिश्रा जी, फोन करके आपत्ति किए तो आज विलुप्त हो गए कहीं। जी नहीं गुरुजी, आप तो मुझे तो मतलब ऐसा था कि जैसे शिवाय जी प्रश्न पूछते हैं तो एक प्रश्न के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा लगातार पूछते ही रहते हैं। ऐसा था इनका। चलिए, अब आपकी आपत्ति खत्म हो गई कि नहीं? जी जी खत्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं। चलिए गुरुजी मेरा एक सवाल था इसमें छोटा सा। बोल लीजिए। जैसे कोई बच्चा है जिसकी आयु 10 वर्ष या 12 वर्ष की है, बिना किसी गाइडलाइन के अगर वो ये तय कर लेती है उसकी बॉडी की मैं सुबह और दोपहर खाना नहीं खाऊंगा, तो इसका संकेत उसमें क्या समझा जा सकता है? भोजन का शरीर के निर्माण विकास से कोई मतलब नहीं है। ये जो कैलोरी का सिद्धांत है ये मूर्खों का बनाया हुआ सिद्धांत है। साधना की ऊर्जा अगर व्यक्ति में जागृत हो गई है तो उसे किसी भी वाह आहार की कोई भी आवश्यकता नहीं है। एक नहीं 100 उदाहरण मैं दे दूंगा जहां पर संतों ने 100 साल 200 साल
कोई भी वहां आहार नहीं लिया और वह मरते वक्त तक पूरी तरह स्वस्थ रहे। उदाहरण के लिए देवराहा बाबा 450 साल तक उन्होंने कोई वहां आहार नहीं लिया। ठीक है, जैन संतों को देखिए, प्रेरणा लीजिए उनसे। 24 घंटे में एक बार आहार लेते हैं और कोई भी जैन संत कुपोषण से कभी नहीं मरा। ये सब अपने ब्रांडेड प्रोडक्ट बेचने वालों के चोंचले हैं। क्या तुक है इस बात का, इस विज्ञापन का कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे? क्या तुक है? और मुझे तो ताज्जुब है कि सेंसर बोर्ड के अंदर बैठे हुए मूर्ख पदाधिकारी किस तरह से इस तरह के विज्ञापनों को आज्ञा दे देते हैं। मैंने जीवन में अंडा नहीं खाया तो मेरे कौन सी मेरी पोषकता में कमी आ गई? आके लड़ रहे कुश्ती हमसे, पटक के न मारे तो कहना। व्यक्ति के शरीर के सामर्थ्य और शरीर की शक्ति का उसके भोजन से कोई संबंध नहीं है, एकदम गलत बात। न जाने कितने फलाहार खाने वाले पहलवान मांसाहारी पहलवानों को पटक पटक के मारते हैं, सारी पहलवानी ठीक कर देते हैं उनकी। इसलिए आहार के वैज्ञानिक भ्रम में पलकर अपने जीवन को नष्ट मत करें। सहमत? हाँ जी गुरुजी, सहमत। बट जब पहली बार भोजन बंद होता है तो फिर चक्कर आने का क्यों प्रोविजन क्रिएट हो जाता है बॉडी के अंदर? ये कि हमारे शरीर की प्रवृत्ति होती है कि हमें बाहर से भोजन इंटेक करने की आदत हो जाती है। वही मैंने कहा ना कि अचानक आप बंद करते हैं, उसका एक प्रोसेस है। उस पूरी प्रक्रिया को 40 दिन करके फिर आप बंद करिए। इसी को सन्यास की दीक्षा दी जाती है। दीक्षा क्या है भाई? क्या सिर को मुंडा लेने से कोई सन्यासी हो जाता? सन्यासी का जो जीवन है वो जीने की एक शैली है, एक व्यवस्था है। और संसारिक व्यक्ति के जीने की एक शैली है, एक व्यवस्था है। और जब संसारी व्यक्ति सन्यास लेता है तो उस संसारी व्यक्ति को सन्यासी होने की एक 40 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है, दीक्षा दी जाती है। और जब वह दीक्षा कंप्लीट कर लेता है तब दीक्षांत के उपरांत उसका नया नाम रखा जाता है। तब समाज दुनिया उसको उस नए नाम से जानती है। ये मान लिया जाता है कि अब पुराना व्यक्ति मर गया जो सांसारिक था और यह दिव्य व्यक्ति जीवित हुआ। ठीक है जी गुरुजी, ठीक है, सहमत। तो अग्नि तत्व नाभि स्थल पे जो नाड़ियां हैं उनकी नाड़ियों की संयोग संख्या, नाड़ियों की संख्या नहीं बोलना है, नाड़ियों की संयोग संख्या। संयोग संख्या माने जंक्शन। जैसे एक जंक्शन में हजारों स्थानों से आने वाली रेल की पटरियां आपस में जुड़ती रहती हैं। रेलवे स्टेशन और जंक्शन में अंतर क्या होता है मालूम है? नहीं मालूम। रेलवे स्टेशन वो होते हैं जहां पर ट्रेन आती है चली जाती है, आती है चली जाती है। जंक्शन उसे कहते हैं जहां पर ट्रेन आने के कई मार्ग होते हैं और वहां से जाने के कई मार्ग होते हैं। इसीलिए इलाहाबाद जंक्शन है, भोपाल जंक्शन है, कानपुर जंक्शन है, लखनऊ जंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर कई स्थानों से ट्रेनें आती हैं। और जो कोई छोटा मोटा स्टेशन होता है उसमें क्या होता है, एक तरफ से ट्रेन आई, खड़ी हुई और चली गई, वो रेलवे स्टेशन होता है। तो यहाँ पर 10
यौगिक नाड़ियों का जंक्शन है। मतलब एक जंक्शन से, एक नाड़ी से सैकड़ों नाड़ियां जुड़ी होती हैं। अग्नि तत्व लाल रंग का है, इसलिए इस नाभि की ऊर्जा का ऑरा भी लाल रंग का ही है। जीवनी ऊर्जा का वास यही होता है। और वो वास कहां होता है? वह, क्योंकि 10 नाड़ियों का यहां पे जंक्शन है, इसलिए 10 कमल के पत्तों वाले कमल के अंदर। अगर ये 9 नाड़ियों का जंक्शन होता तो यहां कमल दल के 9 पत्ते हो जाते। अगर 15 नाड़ियों का जंक्शन होता तो कमल दल के पत्ते यहां के 15 हो जाते। क्योंकि यहां पर 10 नाड़ियों का जंक्शन है जो जुड़ रहा है, इसलिए यहां का जो कमल दल है शास्त्रों में वर्णित मणिपुर चक्र का, उसमें 10 पत्ते हैं। उस कमल के फूल में 10 तरह के पत्ते लगे हुए। यहां तक विषय समझ में आया आप लोगों को? जी गुरु जी। जी गुरु जी। उदास हो गए, उदास हो गया, उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। अगर नहीं दिख रहा होगा नहीं, तो बंद किया जाए। ऐसा कुछ नहीं है जी। आज्ञा दे तो। हाँ, तो फिर बीच बीच में एकदम ऐसा धीमे से बोलते हूँ। अरे गुरुजी, मैं तुरंत हाँ बोल देता था, अब मैं इनके पीछे छुप के बैठा हूँ ये प्रतीक्षा नहीं, करने में। अब आप देख, आगे आइए, आपके आगे आइए, पीछे मत छुपिए किसी से। वरना मैं बिना देरी के बोल दिया करता था। कोई बात। अभी मेरे में एक विचार आ रहा गुरुजी, नाड़ियां 72,000 या 73,000 क्यों नहीं, 72,000 ही क्यों है? यहाँ पे भी 7 और 2 9 वाला ही वो आपका जो सिद्धांत कंसेप्ट है वही है, वही है, वही कंसेप्ट, वही कंसेप्ट। तो ये जो 10 यहाँ पर नाड़ियों का जो जंक्शन है, ये 10 ही क्यों है? 9 क्यों नहीं है? 11 क्यों नहीं है? बताइए। नहीं मालूम, बोलिए। कोई कुछ बोल रहा था, ध्यान दे रहा था। नहीं, ये कह रहा था, आप बताइए। क्योंकि हमारा जो शरीर है, इसका विस्तार 10 दिशा में होता है, और 10 दिशा में विस्तार होने के कारण 10 दिशाओं से हमें ईश्वरीय ऊर्जा से जीवनी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए ये 10 ही है, 11 या 9 नहीं। इस मणिपुर चक्र के ठीक नीचे जननेंद्रिय चक्र, जो उसे स्वाधिष्ठान चक्र कहा गया है, और स्वाधिष्ठान चक्र का वम बीजाक्षर, व ऊपर बिंदी, ये उसका बीजाक्षर। और यहां पर स्वाधिष्ठान चक्र पर 6 नाड़ियों का जंक्शन है, जो राक्षस से राक्षस और देव से देव व्यक्ति के प्रजनन का कारण बनती हैं। अब ये नाड़ियां 6 ही क्यों हैं? 7 या 5 क्यों नहीं है? बताइए। आप ही बताइए गुरुजी, यहाँ कोई इतना ज्ञानी नहीं है। क्योंकि वीर्य का जो संचरण होता है गर्भ धारण करने के लिए, उसमें सत रज तम 3 गुण होते हैं। तो धनात्मक 3 गुण और ऋणात्मक 3 गुण के संयोग से संतान की उत्पत्ति होती है।
पंच तत्वों का पिंड बना और उसमें छठा जीव तत्व का प्रवेश हुआ, तो संतान का निर्माण शुरू हुआ। निर्माण होकर एक विकसित बच्चा शरीर के बाहर आया। लेकिन वह पंच तत्व से निर्मित जो पिंड है गर्भ में, उसमें कितनी सात्विकता होगी, कितना रजोगुण होगा, कितना तमोगुण होगा धनात्मक, और कितना सात्विकता और कितना तमोगुण और कितना रजोगुण ऋणात्मक होगा, यह निर्धारण कौन करेगा? यह निर्धारण, बोलिए, कोई बोल रहा था। संस्कार करेंगे जी। यह निर्धारण व्यक्ति के संभोग के समय वीर स्खलन के समय पिता का चित्त सतोगुणी है कि रजोगुणी है कि तमोगुणी, और उस वीर से अपने अंदर ग्रहण करने वाली मां का चित्त सतोगुणी है कि रजोगुणी है कि तमोगुणी, यह चित्त मिलकर यह निर्धारित करेंगे कि पिंड के अंदर ऋणात्मक या धनात्मक कितना प्रतिशत सतोगुण होना चाहिए, कितना प्रतिशत रजोगुण होना चाहिए, कितना प्रतिशत तमोगुण होना चाहिए। उदाहरण अब आप पूछेंगे हमसे जरूर, वैज्ञानिक बुद्धि है ना आपकी। जी। वेद व्यास ने नियोग क्रिया की और गर्भधारण के समय व्यास का चित्त सतरजतम में अलग बना है और जिस महिला के साथ नियोग कर रहे हैं उसका चित्त सतरजतम में अलग बना है। तो पिता के चित्त से प्रारब्ध की ऊर्जा धृतराष्ट्र को प्राप्त हो गई, जो कि सतोगुण ऊर्जा की पराकाष्ठा। और वहीं दूसरी तरफ मां उस नियोग के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन परिस्थितिवश वो नियोग कराना पड़ा, तो उसके अंदर उस व्यक्ति के प्रति घृणा का भाव जो नियोग कर रहा था, उसके कारण मां का तमोगुण और पिता का सतोगुण दोनों का संयोग होकर जो पिंड बना और बाहर आया, उसमें मां के घृणा के कारण आंख बंद कर लेने की वजह से वह संतान अंधी पैदा हो गई और पिता के प्रारब्ध की ऊर्जा के कारण वह अंधी संतान भी अपने प्रारब्ध की शक्ति के साथ पैदा हो। इसी वजह से अंधे होने के कारण उसको राजा के पद से हटा दिया गया और पांडु को राजा घोषित कर दिया, छोटे भाई। लेकिन प्रारब्ध की ऊर्जा ने काम करना शुरू किया और पांडु को वनवास जाना पड़ा और धृतराष्ट्र आजीवन राजसुख भोगते रहे। इस तरह से पिता के सत रज तम 3 गुण और मां के सत रज तम 3 गुण के संयोग से सौभाग्यशाली, दुर्भाग्यशाली, भोगी, विलासी, त्यागी, व्यभिचारी या सन्यासी प्रवृत्ति के संतानों का जन्म होता है। इसीलिए यहाँ पर 6 नाड़ियों का संयोग बताया गया है। यह वर्णन कहाँ मिलेगा? वात्सायन ऋषि के काम शास्त्र विज्ञान के अंदर।
और उन्होंने तो यहां तक इस पर विश्लेषण करके बताया कि पिता का सतोगुण कब कब विकसित होता है और माँ का कब कब होता है, और अगर देवतुल्य संतान चाहिए तो उसकी क्या व्यवस्था है, इस पर रिसर्च होनी चाहिए। और ये जो स्वादिष्ठान चक्र, यह जल प्रधान है। नाभि का तत्व क्या था? अभी ये जल प्रधान तत्व है। और यहां का स्वामी कौन है? यहां का स्वामी ब्रह्मा जी। इसीलिए ब्रह्मा जी को सृष्टि की उत्पत्ति का कारक माना गया है, क्योंकि 84 लाख योनियों में प्रत्येक योनि के उत्पत्ति के कारक ब्रह्मा जी महाराज हैं, और प्रत्येक जीव की उत्पत्ति जल से हो रही है। यहां तक विषय समझ में आया आप लोगों को? जी समझ में आया। एक जिज्ञासा है अनुमति दो, यतन बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। जो ये किस चक्र को मणिपुर शब्द का नाम दिया या स्वादिष्ठान नाम दिया, इसके पीछे भी कुछ रहस्य है क्या, उनके नाम के पीछे? हाँ अभी मैं आगे बताऊंगा। जी बताऊं। जब जीवनी ऊर्जा जो मणिपुर में है वह अधोगति को प्राप्त कर लेती है, नीचे की तरफ बहने लगती है। खास तौर से जो लोग खतना कराते हैं वहां पर। क्यों? ये मैंने पिछले अपने प्रवचन में बताया था कि खतना कराने वालों की जीवनी ऊर्जा नीचे क्यों बहती। तो उनके अंदर बौद्धिक जड़ता आ जाती है, क्योंकि जीवनी ऊर्जा ब्रह्मांड तक जाती ही नहीं है। और जब बौद्धिक जड़ता आएगी तो क्या होगा? वह आनंद नहीं, सुख की कामना करेंगे। आनंद और सुख में अंतर है। सुख क्षणिक होता है, अभी है और थोड़ी देर में दुख में कन्वर्ट होता है। आनंद स्थायी होता है, एक बार हो गया आनंद प्राप्त तो हो गया। इसलिए जिनकी जीवनी ऊर्जा का प्रवाह नीचे की तरफ होता है, स्वादिष्ठान चक्र की ओर होता है, वो लोग क्षणिक सुख के लिए बराबर 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 लगे रहते हैं। इसीलिए उनको कहा गया है कि बुद्धि जड़ हो गई है, ये कामुक हो गए, क्षणिक सुख ढूंढते। और यही जीवनी ऊर्जा स्वादिष्ठान की जगह ऊपर आज्ञा चक्र की तरफ बढ़ने लगेगी तो क्या होगा? आनंद की प्राप्ति होगी। फिर वह व्यक्ति कभी भी क्षणिक सुख के लिए परेशान नहीं होगा। ठीक है जी। जी गुरु जी। 9:20 हो गए हैं। जो प्रश्न जिज्ञासा हो कर लिया जाए, क्योंकि फिर आप लोग कहेंगे लीजिए 1.5 घंटे से ज्यादा बोल रहे हैं। ठीक है, मैं पूछ लूं या किसी और वक्ता को पूछना है, श्रोता को पूछना है? चलिए आप ही पूछिए। मैं कह रहा था गुरुजी, स्त्री और पुरुष के जो 3 गुण है, सत रज तम, तो जैसे दोनों इनका अपना अपना अनुपात से बच्चे का जन्म हो रहा है, ठीक है, तो भौतिक संरचना कैसी होगी? ये भी गुणों पर डिपेंड कर रहा है या ये किस पर डिपेंड कर रहा है? बौद्धिक संरचना जो है, ये जो जीवात्मा प्रवेश कर रही है उसके संस्कार जो चित्त के साथ आ रहा है उससे हो। तो धृतराष्ट्र का अंधा होने पे उसकी माँ का योगदान है या फिर नहीं? शरीर की है ना जी। धृतराष्ट्र को कहीं भी मूर्ख नहीं कहा गया पूरे महाभारत में।
ये तो कथावाचकों ने कह दिया कि पुत्र मोह में अंधा हो गया था, लेकिन वह धर्म और अध्यात्म दोनों का मर्मज्ञ ज्ञाता था। जी। क्योंकि वह शैव था, इसलिए वैष्णव लेखकों ने उसको विलियन घोषित कर दिया। इसीलिए इसकी पत्नी गंधारी भी शिव भक्त थी, वो शिवलिंग की पूजा बिल्कुल करती थी। जी बिल्कुल। उसका बेटा दुर्योधन भी शिव भक्त था, उसने तो भगवान शिव के कई मंदिर बनवाए। इस पर मेरा लेख है पूरा बाकायदे वेबसाइट में। जी। और कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा किसी की? गुरुजी, मेरा अनुभव को लेकर के, मेरा जो साधना का अनुभव है उसको लेकर के एक प्रश्न है। हाँ बताइए, नाम पहले बताइए। गुरुजी धीरू बोल रहे हैं कानपुर से। बताइए। गुरुजी, ऐसा होता है कि एक दिन तो अच्छा लगता है और दूसरे दिन उतना अच्छा भी नहीं लगता, और कोई ना कोई बाधा जरूर आती है। जिस दिन से साधना कर रहे हैं उस दिन के बाद से हम डेली ये महसूस कर रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है गुरुजी? आपके संस्कार जब प्रबल होते हैं तो बाधा आ जाती है, और संस्कार जब प्रबल नहीं होते हैं, आध्यात्मिक ऊर्जा प्रबल होती है, तो आपको आनंद आ जाता है। आनंद आता है गुरुजी, लेकिन कभी एक दिन अच्छा लगता है, एक दिन उतना अच्छा नहीं लगता। बता तो दिया, जवाब दे तो दिया। जी धन्यवाद। और कोई प्रश्न किसी का? एक बार गुरुजी आप पूछ लीजिए सबसे कि सब लोग मंत्र दोहरा रहे हैं या मोबाइल पे सुन रहे हैं, जैसा कि आग्रह किया गया था मेरे द्वारा 2 सप्ताह पहले। ये विचारणीय बात है। जो साथी लोग साधना कर रहे हैं वो लोग मोबाइल पर लगाकर साधना कर रहे हैं या खुद मंत्र दोहरा रहे हैं? मैं राकेश भागवत बोलता हूँ, मोबाइल चला के फिर साथ में रिपीट करता हूँ। चलिए, और लोग? गुरुजी, हम जब उसमें मोबाइल पर सुन करके करते हैं तो उसमें हमें ज्यादा आनंद नहीं आता, लेकिन जब हम एकांत होकर के करते हैं तब हमें ज्यादा अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया, जिसमें आनंद आए वो काम करिए। जी ठीक है। जी गुरुजी, हम तो बिना मोबाइल के कहते हैं जी, इसमें ही सही रहता है, ध्यान रखते हैं। कोई बात नहीं। गुरुजी मोबाइल के साथ हम करते हैं। चलिए, आज हम लोगों ने 2 चक्रों पर चर्चा की। अब हम लोग 3 चक्र नहीं, क्यों 7 है ना, 2 हुए, 5 बाकी। तो इसी क्रम से चलेंगे तो मुझे लग रहा है अभी 2-3 एपिसोड तो बस सिर्फ कुंडलिनी जागरण के ही लेने पड़ेंगे। जी। चलिए, अब हम लोग मूलाधार पे चर्चा करेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो हम लोग कब रखा जाए कार्यक्रम? कल तो हमारा ज्योतिष का क्लास है, मंगलवार को। बाकी पूछ लीजिए बाकी सब। बोलिए भाई। गुरुजी, हफ्ते में 2 दिन तो कम से कम रखिए ही। नहीं तो मंगलवार रखा जाए या बृहस्पतिवार रखा जाए? अभी गुरुजी जो 2 दिन फिक्स कर लीजिए, थर्सडे और सैटरडे। कल ज्योतिष का अंतिम व्याख्यान है क्या? हाँ लगभग। अब वो वही है ना कि अब लोग जितना जल्दी समेट लें उतना अच्छा। जी। तो हम लोग क्या बृहस्पतिवार को रखा जाए इसे या मंगलवार को रखा जाए? गुरुजी, बृहस्पति और शनिवार अच्छा रहेगा। बृहस्पतिवार को रखिए गुरुजी। चलिए, बृहस्पतिवार फाइनल हो गया, सबकी राय बन गई। तो बृहस्पतिवार को हम लोग और दूसरे 5 चक्रों पर चर्चा करेंगे। लेकिन साधना आप लोग करते रहिए, क्योंकि साधना के द्वारा अगर नाड़ी शोधन नहीं कर पाए तो फिर जो शक्तिपात की ऊर्जा मुझे देनी है वो आप लोगों को परेशान कर सकती है। इसलिए नाड़ी शोधन की प्रक्रिया करिए। अभी पहला ही चरण आप लोग पूरा नहीं कर रहे हैं, इसके 7 चरण हैं, अभी 6 चरण बाकी हैं। ठीक है जी गुरुजी। मैं पुनीत बोल रहा हूँ। मेरा तो ये मानना था, आपसे कहना था कि ये क्रिया 2 बार भी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि
जब पहली बार करते हैं तो उसमें काफी आनंद आता है। तो लेकिन आज आपका जो लेक्चर सुना कि ये 72,000 नाड़ियां पहले खुल जाएं, तो फिर मैंने सोचा कि शायद एक ही बार ठीक रहेगा, धीरे धीरे ही सब कार्य सही हो। देख लीजिए जैसा जिसकी सुविधा बने, इस पर मेरा कोई दबाव नहीं है आप लोगों को। ठीक है। लेकिन ये आप लोगों को खोलनी है अपनी नाड़ियां। आपके बुद्धि चित्त संस्कार के द्वारा जिस तरह नाड़ियों को ब्लॉक किया गया है, ये हर व्यक्ति का अलग अलग है। कुछ की जल्दी खुलेंगी, कुछ की विलंब से खुलेगी। लेकिन जब ये 7 अलग अलग चरणों के अभ्यास को पूरा कर लेंगे, खुल जाएंगी, तभी शक्तिपात आदि के द्वारा ऊर्जा का संचरण हो पाएगा। इसके पहले करने पर आप लोगों को शारीरिक मानसिक कष्ट हो सकता है। इसलिए मेरी राय है कि आप लोग साधना में थोड़ा गंभीर होइए, जिससे कि हम लोग अपने लक्ष्य पर जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। अब हम लोगों की क्लास बृहस्पतिवार को होगी, ठीक है जी। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है। संजय बोल रहा हूँ गुरुजी। आपने जो बताया कि नाभि में आप मतलब गाय का घी अपन यूज कर सकते, तो गुरुजी उसके अलावा एक पंचगव्य घृत आता है, तो क्या उसका भी अपन यूज कर सकते क्या नाभि में? राजीव दीक्षित का कोई चेला बना के बेच रहा है क्या? नहीं गुरुजी, यहाँ पे एक गौशाला है तो वहाँ पे मिलती है, तो इसलिए मैंने उसका गुणधर्म क्या है ये तो बताइए, क्या खास बात है? मतलब घी और उसमें क्या अंतर है? उसमें कई सारी चीजें मिली हुई हैं, जैसे ये गोदधी उदड़ी है, गोदुग्ध और गोमय गोमूत्र, ये सब। आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आप तो इंजीनियर साहब हैं। क्या कभी भी घी के अंदर दूध दही मिलाया जा सकता है, उसको प्रिजर्व किया जा सकता है? नहीं। तो ये कहाँ मूर्खों के चक्कर में फंसे हुए हैं। जी। गाय का चंद्र पद्धति से बनाया गया घी प्रयोग करिए जी। ठगों के चक्कर में मत फंसिए, जी। ठीक है ना जी। और गुरुजी वो अभी मैंने क्रिया में थोड़ा सा गैप कर रखा है, जैसा कि आपने मेरे से बोला था, तो अभी 7-8 दिन के बाद से स्टार्ट करूंगा, आपने मुझसे जैसे बोला था। आप जिसमें सुविधा हो उससे चलिए। जी। चलिए सभी साथियों को नमस्कार आज के लिए। अब हम लोग बृहस्पतिवार को ब्रह्मास्मि के विषय में फिर मिलेंगे और कल ज्योतिष का क्लास होगा। नमस्कार। ठीक, नमस्कार। प्रणाम।